एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि माई पीएमएस एडवांस में स्टोर कीपर के लॉगिन के बाद क्या क्या फीचर्स होते हैं और उसे कैसे ऑपरेट करते हैं। अभी मेरे सामने यहाँ पे स्टोर कीपर का होम पेज खुला हुआ है जिसमें अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। तो हर ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, पहले ऑप्शन से कि उसका क्या फ़ीचर है। पहला ऑप्शन जैसे आप देख सकते हैं इन्वेंट्री। अभी मैं इस पर सिंगल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। इन्वेंट्री बेसिकली हमारा मटेरियल रिकॉर्ड होता है, जो भी मटेरियल हमारे स्टोर में अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे अलग अलग मटेरियल्स आ रहे हैं, ब्रिक बैट आ रहा है, सीमेंट ओपीसी आ रहा है और इसके नीचे इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है। तो हमें ये बता रहा है कि हमारे स्टोर में ये मटेरियल इतनी इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। हमारा सेकंड ऑप्शन है इंडेंट, इस पर क्लिक करेंगे। इंडेंट बेसिकली यूज़ होता है जब भी हमें किसी नए मटेरियल की रिक्वेस्ट रेज करनी पड़ती है परचेज़ के लिए। तो अभी इसको कैसे रेज करते हैं ये देखते हैं। सबसे ऊपर लिखा हुआ है इंडेंट डिस्क्रिप्शन। इंडेंट डिस्क्रिप्शन में आप हमेशा एक यूनिक नॉमेनक्लेचर डालेंगे या एक यूनिक कोड डालेंगे जिससे आपको पता रहे कि ये किस साइट का, किस प्रोजेक्ट का कौन सा इंडेंट नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी कहीं पे साइट चल रही है जिसका नाम है शिव शक्ति और मेरा वहाँ पे ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है शिव शक्ति, अभी वहाँ पे मेरी साइट है 3 जिसके लिए मैंने इंडेंट रेज कर रहा हूँ और इंडेंट नंबर है फॉर एग्जांपल 25। तो अभी क्या होगा, इस प्रोजेक्ट और इस साइट के लिए मैं जो भी इंडेंट रेज करूंगा तो मैं बस आगे का नंबर चेंज करता रहूँगा, 25, 26, 27, बाकी कांस्टेंट रहेगा। इस हिसाब से आप अपना एक नॉमेनक्लेचर क्रिएट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अभी मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद मैं सिलेक्ट आइटम पे जाऊँगा कि मुझे किस आइटम के लिए इंडेंट रेज करना है। इस पर क्लिक करते ही हमारी मटीरियल लाइब्रेरी खुल जाएगी। इसमें वो सारे मटीरियल्स होंगे जो हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसमें स्क्रॉल करते हुए नीचे देखता हूँ क्या क्या है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं इंडेंट रेज कर रहा हूँ सीमेंट ओपीसी 43 के लिए। इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए नीचे एक प्लस का बटन आ रहा है। अभी इस प्लस के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये इशू एंटर क्वांटिटी डालने को बोल रहा है कि आपको कितनी क्वांटिटी के लिए रिक्वेस्ट रेज करनी है। और ऊपर देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री 450 लिख के आ रहा है। इसका मतलब है कि 450 ऑलरेडी हमारे स्टोर में अवेलेबल है। तो अभी हम यहाँ से देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि 450 हमारे पास है, कितने की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से नई रिक्वेस्ट रेज होगी। अभी फॉर एग्जांपल मुझे 250 बैग और चाहिए, मैं 250 डालूंगा और मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद अब देखेंगे ऊपर एक टिक आ रहा है, राइट बन के आ रहा है। अभी इसका मतलब है डन। अब मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा ये पूछेगा डू यू वांट टू रेज द इंडेंट, मैं ओके कर दूंगा और मेरा इंडेंट रेज हो गया। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा इशू आइटम। इस पर क्लिक करते हैं। इशू आइटम हमेशा यूज़ होता है जब भी हम स्टोर से कोई भी मटेरियल इशू करते हैं। अभी ये इशू अलग अलग टाइप का हो सकता है कि हमने किसको इशू करा। अभी जैसे फर्स्ट ऑप्शन है इशू टू कॉन्ट्रैक्टर, जो भी हमारी साइट पे काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, उसको कोई भी मटेरियल इशू करेंगे। इशू टू अदर स्टोर, कभी हम एक स्टोर से दूसरे स्टोर पे भेजते हैं सामान तो उसके लिए इशू यहाँ पे जाके होगा। तीसरा, कभी हम किसी स्टाफ को चीज़ इशू करते हैं, जैसे हमने मेजरिंग टेप करा, रबर शूज़ करे, हेलमेट करा, वो सब यहाँ से होगा। और इशू एट साइट, जो भी सामान हम कभी भी साइट के लिए इशू करेंगे। तो अभी एक एक करके देखते हैं इसमें कैसे हम एंट्रीज करते हैं। इशू टू कॉन्ट्रैक्टर पे क्लिक करेंगे। इशू टू कॉन्ट्रैक्टर पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं इशू टू कॉन्ट्रैक्टर लिख के आ रहा है सबसे ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा मटेरियल करना है, जैसे मुझे सीमेंट करना है, मैंने सीमेंट लिख दिया। अभी दिखा रहा है कि 450 मेरे स्टोर में पड़े हुए हैं, मुझे इस कॉन्ट्रैक्टर को 200 यूनिट देनी है। फिर उसके बाद नीचे कॉन्ट्रैक्टर का नाम आ रहा है, ये सिलेक्ट कॉन्ट्रैक्टर जैसे ही करेंगे आप सारे कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट आ जाएगी, जिसे भी कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करिए। फिर उसके बाद इशू टू मशीन नहीं करना है क्योंकि सीमेंट हमारा साइट के लिए है, मशीन के लिए नहीं है। फिर ये देखिए कैमरे का ऑप्शन आ रहा है। अभी इस पर क्लिक करके ना आप उस सारे मटेरियल की फ़ोटो खींच सकते हैं जो आप इशू कर रहे हैं। इवन आप उस आदमी की भी फ़ोटो खींच सकते हैं जिसको आप वो सामान दे रहे हैं। फ़ोटो खींचने के बाद सेव होगी और सीधा आपको इस इशू के बटन को दबाना है। इस इशू के बटन को दबाते ही वो मटेरियल उस आदमी के नाम पे इशू हो जाएगा। अभी इशू का ये पहला कॉन्ट्रैक्टर का हो गया। अभी दूसरा देखते हैं इशू टू अदर स्टोर। इशू टू अदर स्टोर करते ही आपके पास एक ट्रांसफ़र आईडी आ जाएगी, ये ऑलरेडी जनरेटेड होगी हेड ऑफिस से। अभी जो आइटम की ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट रेज होगी वो यहाँ पे क्लिक करने से दिखने लगेगा। अभी यहाँ पे एक ही आ रहा है। ठीक है, अभी ट्रांसफ़र जो भी आइटम हमें करना है, कितना यूनिट करना है, सबकी डिटेल्स यहाँ लिखी हुई है। हम इसमें एंटर इशू क्वांटिटी डालेंगे, जो भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मोबाइल नंबर डालेंगे, बिल डेट डालेंगे, बिल की डिटेल्स डालेंगे, जीएसटी डालेंगे। फिर उसके बाद हम ट्रांसपोर्टर्स की डिटेल डालेंगे, जो भी ड्राइवर नेम होगा, फर्म का नेम होगा, मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर। फिर उसकी इमेज कैप्चर करेंगे इस कैमरे पे क्लिक करके और सीधा इशू दबा देंगे और वो चीज़ इशू हो जाएगी। अभी ये जो चीज़ है ये इशू एज अ लोन हो रही है और नॉन रिफंडेबल हो रही है, ये डिपेंड करता है इस वाले ऑप्शन से। अभी वो नॉन रिफंडेबल हो रही है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, इस पर क्लिक नहीं करेंगे, इशू एज अ लोन करेंगे। और अगर वो रिफंडेबल हो रही है तो एज एन लोन करेंगे।
अभी नेक्स्ट ऑप्शन इशू में जाके आता है स्टाफ को। अभी स्टाफ को हमें कोई भी मटेरियल, कोई भी चीज़ देनी है, इशू टू स्टाफ सिलेक्ट करेंगे, मटेरियल सिलेक्ट करेंगे जो भी हमें इशू करना है, फिर उसके बाद उसकी क्वांटिटी कितनी कर रहे हैं, उसका क्या पर्पज़ है, फिर हम नीचे स्टाफ की डिटेल्स डालेंगे, स्टाफ का नाम, एम्प्लॉय आईडी, फ़ोन नंबर, फिर उसके बाद हम नीचे सेम करेंगे, इमेज कैप्चर करेंगे जो भी मटेरियल दे रहे हैं, और इवन यू कैन कैप्चर द इमेज ऑफ द पर्सन, जिसको आप सामान दे रहे हैं आप उसकी भी फ़ोटो खींच सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है हमारा इशू एट साइट। अभी साइट पे हम जो भी सामान देंगे, तो जो भी सामान देंगे हम उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि हमने फॉर एग्जांपल बैरिकेटिंग दी, चेयर दिया, कुछ भी दिया साइट के लिए यूज़ होता है, वो सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद उसकी क्वांटिटी डालेंगे, कितना दिया, किस काम के लिए दिया वो डालेंगे, फिर किसको दिया उसकी डिटेल, उसका नाम, उसका एम्प्लॉय कोड, उसका फ़ोन नंबर, और फिर से सेम वही चीज़, उसकी फ़ोटो खींचेंगे। फ़ोटो खींचने के बाद इशू में क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से हमारा इशू कंप्लीट होता है। अभी इशू के बाद क्या आता है, अगला आता है अपना रिसीव। रिसीव का चौथा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए, रिसीव आ गया। अभी रिसीव भी हम अलग अलग तरीके से करते हैं। कोई सामान हमारा वेंडर से आता है, कोई अदर साइट से आता है, कोई हेड ऑफिस से आता है, कोई कैश परचेज होता है साइट पे जो हमें करना पड़ता है कई बार। तो अभी जैसे एक एक करके सारे देखते हैं। रिसीव फ्रॉम वेंडर है, इस पर क्लिक करेंगे तो जिस भी डेट को आ रहा है वो सिलेक्ट करा। फिर उसके बाद एक इसकी परचेज आईडी होगी, जो भी आदमी सामान लेके आ रहा है वो आपको आईडी दिखाएगा, वो आईडी आपके यहाँ पे शो होगी, तो आप इसमें से देख के सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा आइटम आया है। फिर उसके बाद उसका नाम, किस वेंडर से आया है उसकी डिटेल्स लिखी रहेगी, आपके पास ऑटोमेटिकली सब आ जाएगा आईडी सिलेक्ट करते ही। फिर उसके बाद जितनी क्वांटिटी आपने रिसीव करी है आप उसको डालेंगे। जैसे मैंने कोई चीज़ मंगाई, जैसे यहाँ पे परचेज क्वांटिटी 100 आ रही है, एंगल स्टॉप वॉल, अभी मेरे को 100 मिली है तो मैं 100 पूरी डाल दूंगा। अगर कभी मुझे मिलती है, मान लो मुझे 70 मिलती है, तो मैं 70 दिखाऊंगा। फिर उसके बाद इनवॉइस चालान नंबर डालूंगा, किस रेट पे है वो डालूंगा, उसका वेट जो होगा मटेरियल का वो डालूंगा। फिर उसके बाद आती है जो आदमी सामान लेके आया है उसकी डिटेल्स, GNR नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे, ड्राइवर का नाम डालेंगे, किस फर्म से आया है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, और अगर हमने कोई पैसे ट्रांसपोर्टर को दिए हैं या नहीं दिए हैं। फिर एंड में हम डालेंगे गेट एंट्री रिसिप्ट। फिर उसके बाद एंड में हम फ़ोटो क्लिक करेंगे। अभी फ़ोटो क्या है, यहाँ पे आप चालान, इनवॉइस की फ़ोटो क्लिक करेंगे। इसके अलावा जो मटेरियल अगर डैमेज है कुछ है उसकी करेंगे, और आप यहाँ पे 5 फ़ोटो तक क्लिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद सीधा आप रिसीव पे क्लिक कर देंगे। अभी इसके बाद अगला रिसीव जो हमारा होगा वो होगा अदर साइट से। अभी अदर साइट सिलेक्ट करा तो अदर साइट से जो भी सामान आएगा उसकी आईडी, एक यूनिक आईडी जनरेटेड होगी, उस पर क्लिक करेंगे, मटेरियल का नाम लिख के आ जाएगा, कितनी क्वांटिटी है वो लिख के आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे रिसीव डालना है कि दूसरे स्टोर से जो सामान आया है जितना लिखा है उतना है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे 200 सीमेंट के बैग आए हैं, अभी मैंने 200 रिसीव करे, मैं 200 पूरे डाल दूंगा। फिर उसके बाद सेम नीचे ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, GNR नंबर, डेट, मोबाइल नंबर, ड्राइवर नेम, फर्म नेम, और सिंपल फिर हम उसकी पिक क्लिक करेंगे इनवॉइस वगैरह की और सारी चीज़ों की, और रिसीव पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो अगला रिसीव आता है वो आता है HO से, यानी कि हेड ऑफिस से। अभी हेड ऑफिस से जो भी मटेरियल आया उसको सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करके। सिलेक्ट करने के बाद जो भी रिसीव्ड क्वांटिटी है वो डालनी है, चालान नंबर डालना है, और फिर से सेम वही ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स डालनी है, सारा उसका GNR नंबर, डेट, मोबाइल नंबर, नाम, फर्म का नाम, और उसकी इमेज कैप्चर करनी है इनवॉइसेस वगैरह की, सारे मटेरियल की, और फिर रिसीव पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है हमारा कैश परचेज। फॉर एग्जांपल अगर कभी हमें इमरजेंसी में साइट पे से कुछ सामान खरीदना पड़ता है उसके लिए, तो जो भी हमने मटेरियल खरीदा है कैश मंगा के उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसकी कितनी क्वांटिटी, हमने कितना खरीदा है, फिर उसका चालान नंबर जो है, जितना हमने पैसा दिया है, बैलेंस पेड है कुछ या नहीं है, जिस भी दुकान से खरीदा है उसका नाम, और उसका मोबाइल नंबर जिस भी दुकान से खरीदा है उस आदमी का, और रिसीव्ड आइटम पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है रेज्ड इंडेंट। अभी रेज्ड इंडेंट में क्या है, जो भी इंडेंट हमने रेज करे थे उसका स्टेटस यहाँ पे चेक होता है। अभी जैसे मैं 10 अक्टूबर देखता हूँ, 10 अक्टूबर को एक इंडेंट रेज हुआ था, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अभी मेरे को सबसे नीचे स्टेटस लिख के आ रहा है HO प्लानिंग अप्रूवल पेंडिंग, मतलब ये HO प्लानिंग पे अटका हुआ है। अभी व्यू मोर करूँगा तो मुझे मटेरियल भी दिख जाएगा, जैसे सीमेंट OPC 450 बैग थे, ये वहाँ पे अटके हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो भी इंडेंट रेज हुए हैं उन सबका स्टेटस दिखेगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोफाइल। इसमें आपकी प्रोफाइल और लॉगिन डिटेल्स वगैरह होती हैं, पासवर्ड नहीं होता है, केवल लॉगिन डिटेल्स होती हैं, फ़ोन नंबर होता है, एंड देन साइन आउट। अभी इस पर क्लिक करते ही आप साइन आउट हो जाओगे और आपको फिर से साइन इन करना पड़ेगा।